डिफरेंशिएटेड टीबी केयर यानी डीटीपीसी डेटा ऐड करने के लिए सबसे पहले हम निक्षय रिपोर्ट्स में जाएंगे। निक्षय रिपोर्ट्स में जाते ही हमारा एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसमें हमारी बाईं ओर दी गई पेशेंट मैनेजमेंट फॉर्म पर क्लिक करके डिफरेंशिएटेड टीबी केयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने नजर आएगा जिसमें सबसे ऊपर बाईं ओर डेटा एंट्री की ऑप्शन आएगी जिसमें हमें पेशेंट का डीटीबीसी का डेटा ऐड करके सबमिट करना है। हमारी दाईं ओर व्यू रिपोर्ट की ऑप्शन आती है जिसमें हमारे द्वारा फीड किया गया पेशेंट का डीटीबीसी का डेटा हम एक्सेल के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा एंट्री करने के लिए हम पेशेंट के स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टीबीयू और हेल्थ फैसिलिटी डालकर पेशेंट की असेसमेंट डिटेल्स डालेंगे। असेसमेंट डिटेल्स में पेशेंट की निक्षय आईडी, पेशेंट का नाम, डेट ऑफ असेसमेंट, डेट ऑफ टीबी डायग्नोसिस, असेसमेंट टाइप, पेशेंट की एज, फॉर्म किसने फिल किया उसका डेजिग्नेशन, पेशेंट का पल्स रेट एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, पेशेंट का टेम्परेचर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर वैल्यू, रेस्पिरेटरी रेट, ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट, MUAC वैल्यू, पीडल एडिमा, पेशेंट की जनरल कंडीशन, इक्टरेस स्टेटस, पेशेंट का हीमोग्लोबिन वैल्यू, पेशेंट का टोटल व्हाइट ब्लड सेल काउंट, पेशेंट का डिफरेंशियल व्हाइट सेल काउंट, न्यूट्रोफिल वैल्यू, लिम्फोसाइट वैल्यू, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स वैल्यू एंड मोनोसाइट वैल्यू ऐड करेंगे। उसके बाद पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर वैल्यू ऐड करेंगे। पेशेंट का HIV स्टेटस, चेस्ट एक्सरे स्टेटस, हेमोप्टाइसिस, कैरेटिनिन वैल्यू, बिलीरुबिन वैल्यू, SGPT और ALT, सारी डिटेल्स डालकर हम कैलकुलेट करेंगे पेशेंट का रिस्क लेवल। ध्यान रहे ये सारी वैल्यूज हमें बहुत ही सावधानी से पेशेंट को एग्जामिन करके डालनी है ताकि हमें एग्जैक्ट डीटीबीसी की डिटेल्स मिले। सारी डिटेल्स डालकर हमें पेशेंट का रिस्क कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रिस्क लेवल पर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा जिसमें हमें रिस्क असेसमेंट दी जाएगी। जैसे कि हमारे पेशेंट के रिस्क असेसमेंट में लो रिस्क फैक्टर है, हम ओके क्लिक करेंगे। डॉक्टर्स ओपिनियन इसमें क्लिक करेंगे। यदि यस है तो यस, यदि नो है तो नो। डॉक्टर ओपिनियन डालकर हमें फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करते ही कुछ इस तरह से हमारे सामने डैशबोर्ड आएगा। तो इस तरह से हम डीटीबीसी की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं।